अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक दफ़ा फिर में इकट्ठे हो गए हैं अपने YouTube चैनल पे। ज़रा आज थोड़ा सा तसव्वुर करें अपने ज़हन में, हम एक ऐसी जगह पे हैं, किसी ऐसे रूरल एरिया में जहाँ पे हमारे पास इंटरनेट नहीं है। मतलब मेरा अपना गांव है या किसी जगह पे किसी के पास रिलेटिव के पास में गया हुआ हूँ, या ऐसा है कि हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की जो क्लास है उसमें इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, या हम बाउंड हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें एरोप्लेन मोड पे रहना पड़ेगा। बेसमेंट है जहाँ कभी इंटरनेट आता है कभी नहीं आता। तो ये तो हमारी मजबूरियाँ हैं, लेकिन आजकल का दौर है एआई का दौर। हमें काम करना है एआई के साथ। मान लीजिए कि मैं अपने किसी ऐसे मकाम पे किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे इंटरनेट नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे काम तो करना है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है एआई की। तो क्या फिर मुझे एआई नहीं मिलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि हम मजबूर हैं कि हमें इंटरनेट मिलेगा तो ही हम एआई को यूज़ कर सकेंगे। तो अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा तो हम एआई टूल्स को यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो मौजूदा दौर में एआई टूल्स ने जहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा पावर्स दी हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे हम मजबूर भी हो गए हैं कि हमारे पास इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार एक टूल मैं आपको ऐसा दे देता हूँ जो आपकी ये सारी मुश्किल आसान कर देगा, मतलब वो आपका अपना टूल है, हमने आपको दे दिया टूल, तो आपको ये बात शायद थोड़ी सी अजीब सी लगेगी कि यार ऐसा कौन सा टूल है जो आप हमें ही दे देंगे। वो टूल आपका होगा, वो हमारा नहीं होगा, वो आपका होगा। आपके मोबाइल में होगा, आपका टूल होगा, आपकी सर्च होगी, आपका रिकॉर्ड होगा, आपके कंट्रोल में होगा। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेट नहीं होगा तब भी वो चलेगा और बेहतरीन काम करेगा, सारे काम करेगा। भले आप अपने बेडरूम में बैठ के काम करें या अपनी क्लासरूम में बैठ के करें, हॉस्टल में हो या सफ़र कर रहे हो, इंटरनेट को बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई फ़िक्र की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, काम आपका होता रहेगा। आप जैसा मर्ज़ी काम करें, ये सारे काम करेगा आपके। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में ज़रूर आएगी, ये बड़ा महंगा टूल होगा, बड़े पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑफ़लाइन ऐसे टूल तो अभी अवेलेबल नहीं हैं। और अगर हैं जो एआई टूल हैं ऑफलाइन वाले, वो तो खासे कॉस्टली हैं। मैं आपको कहूँगा कि नहीं, आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना। तो क्या करेंगे ये सब कुछ? जी हाँ, आपकी मुश्किल को हमेशा की तरह आसान कर दिया है गूगल ने। गूगल ने अभी अपना एक एआई मॉडल लॉन्च किया है जेमा 4 के नाम से, और ये बहुत पावरफुल ओपन सोर्स और ऑफलाइन पे काम करने वाला टूल आ गया है। इसमें बहुत सारे मॉडल दिए हैं उन्होंने, कुछ टेनी मॉडल हैं, कुछ मीडियम्स और कुछ लार्ज मॉडल हैं। और यकीनन जो लार्ज मॉडल हैं उसके लिए हमें एक तकड़ा हार्डवेयर चाहिए होता है। और बेसिकली जेमा 4 जो काम करेगा ये है लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए। लेकिन वीडियो के शुरू में भी तो मैंने कहा कि हम क्लासरूम में और किसी रूरल एरिया में या सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ हमारे पास लैपटॉप तो नहीं होता, मोबाइल ही होता है। तो हमें 2 मुश्किलें आसान करनी है। एक तो हमें ये टूल चाहिए, और चाहिए भी मोबाइल पर चाहिए, और चाहिए भी फ्री में। तो ये सब कुछ कैसे होगा? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जेमा 4 जो है, इसके कौन से मॉडल हैं जो हमारे मोबाइल पे चलेंगे और कौन से मॉडल हैं जो लैपटॉप पे चलेंगे। तो जेमा 4 में इस वक्त जो पब्लिक के लिए आसानी से अवेलेबल हैं वो 4 मॉडल हैं। इनका पहला मॉडल है E2B, और ये सबसे टेनी मॉडल है जो मोबाइल पे बड़ा फास्ट रन करता है और बहुत हमारी ज़रूरियात को अच्छे तरीके से पूरा कर देता है। इसके लिए मोबाइल का कोई ज़्यादा हैवी हार्डवेयर की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास एक अच्छा मोबाइल है जो ज़्यादा रैम रखता है, जिस तरह के हमारे एक मोहतरम भाई शफकत रसूल साहब हैं हमारे एडमिन, वो बड़े हमेशा हैवी मोबाइल अपने पास रखते हैं। उनके पास 12 GB के साथ रैम के साथ मोबाइल यूज़ हो रहा है, तो वो इसका दूसरा मॉडल भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वो मॉडल है E4B। और अगर आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर इनका एक और मॉडल है E26B। और अगर आपके पास एक हाई एंड किस्म का सर्वर कंप्यूटर है या वर्क स्टेशन है जिसके अंदर आप 32 GB से ऊपर की रैम या 64 GB रैम के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर आप इनका मॉडल 31EB भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम चूँकि मोबाइल पे जिक्र कर रहे हैं तो इसलिए हमें मोबाइल के लिए ये नीचे वाले 2 मॉडल जो हैं
E2B और E4B ये हमारे लिए बहुत साजगार रहेंगे। अब ये देखें कि E2B और E4B ये मॉडल नंबर क्या हैं, इनका क्या मकसद है। तो सादा सी ज़बान में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यार E2B एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर 2 बिलियन ब्रेन्स की पावर मौजूद हो। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ऐसा मॉडल जो 2 बिलियन ब्रेन्स की पावर के साथ आपके साथ काम करे तो कितना पावरफुल हो जाएगा हमारा मोबाइल। तो चलें जी, बातें बहुत सारी हो गई। इसके लिए हमें करना क्या है, हमने इस मॉडल को कहाँ से डाउनलोड करना है और ये कैसे काम करेगा हमारे पास डाउनलोड कहाँ से करेंगे और कंपैटिबिलिटी का क्या इशू होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें तो अभी करनी होंगी। पहली बात तो ये कि हमारे मोबाइल में कम अज़ कम हमें 4 GB की स्पेस को स्पेयर करके साइड पे रखना है, ये ज़रूरी है। आगे चल के बताता हूँ ये कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब दूसरी चीज़, हमें थोड़ा सा इंटरनेट तो चाहिए होगा, क्योंकि इंटरनेट होगा, डाउनलोड करेंगे, अपने पास सेव करेंगे, उसके बाद भले इंटरनेट को ऑफ़ कर दीजिए, फिर ऑफलाइन में भी रह के आप आराम से काम करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अप्रोच करना होगा अपने प्ले स्टोर को। प्ले स्टोर को जैसे हम ओपन करेंगे तो इसमें हमें सर्च बार को ढूंढना होगा। सर्च बार में चले जाएंगे। सर्च बार में जाने पर एक यहाँ पे हमें सर्च डालनी है। ये सर्च आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिर्फ आपने यहाँ पे जब आप सर्च पे डबल टैप करेंगे तो आपके पास कीबोर्ड आ जाएगा और कीबोर्ड में गूगल एज गैलरी, तो हमारे पास आ गई जनाब गूगल एज गैलरी। इसके ऊपर हम करेंगे सर्च और हमें यहाँ से लिंक दूसरा मिल जाएगा, Google AI Edge Gallery installed। बस ये इंस्टॉल आपने करना है। मेरे पास चूँकि ये पहले से इंस्टॉल है तो मेरे पास यहाँ पे ओपन का लफ्ज़ आएगा, आपके पास इंस्टॉल का आएगा। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद ये हमारे पास कहाँ आएगा, ये देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे मेरे होम पेज के तीसरे पेज पे ये मेरे पास मौजूद है जी, एज गैलरी के नाम से। इसका पूरा नाम है गूगल एज गैलरी और ये यहाँ पे आपको मिलेगा एज गैलरी। एक है माइक्रोसॉफ्ट एज, आपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउज़र है, मैं बात कर रहा हूँ गूगल एज गैलरी की। जब हम इसको ओपन कर लेते हैं तो ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेता है, क्योंकि इसने कॉन्फ़िगर करना होता है अपने आप को हमारे साथ। तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले हम इसका तारुफ देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। Google AI Edge Gallery। Google AI Edge Gallery। Discover the power of on-device AI models from the Liter community, featuring the all-new Gemma 4. Try Gemma 4 today. Gemma 4 E2B and E4B are here. Try them in AI chat, agent skills, or the use cases below. आगे चलते हैं जी। AI chat task with 7 models. AI chat। चैट के लिए इसके पास 7 मॉडल्स हैं। Agent skills task with 2 models. Agent skills. New। आगे चलते हैं। Explore other use cases। Ask image task with 4 models. Ask image। Audio scribe task with 4 models. Audio scribe। ऑडियो के लिए इसके पास 4 ऑफलाइन मॉडल्स मौजूद हैं। AI chat task with 7 models. AI chat। Agent skills task with 2 models. Agent skills। Prompt lab task with 7 models. Prompt lab। Mobile tiny garden task with 1 models. Tiny garden। Mobile actions task with 1 models. Mobile actions। हमारे लिए इसमें 2 मॉडल बड़े दिलचस्प हैं। एक है ऑडियो वाला, Audio scribe task with 4 models. मोबाइल वाला। Audio scribe। ऑडियो स्क्राइब वाले को हम ओपन करते हैं। Audio scribe। इसको जरा देखते हैं एक्सप्लोर करके। API documentation। Instantly transcribe and or translate audio clips using on-device large language models। लार्ज मॉडल जो हैं उनके मुकाबले में ये आपको ऑफलाइन में ये वही सहूलत देगा जो कि एक लार्ज मॉडल आपको सर्वर के ऊपर दे रहे हैं। 4 models available। कौन कौन Recommended models। Best overall, Gemma 4 E2B it, not downloaded, 2.5 GB, learn more and see model license, collapse, a variant of Gemma 4 E2B ready for deployment on Android using Liter LM. It supports multimodality input with up to 32K context length.
ये वही मॉडल है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, E2B, और ये भी नॉट डाउनलोडेड है। मैंने डाउनलोड नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि आप लोगों को बताने के लिए मैंने इसलिए इसको डाउनलोड नहीं किया था कि मैं आपको बता सकूं ये एनवायरनमेंट आपको कैसे मिलेगी। इसकी जो स्पेस है वो आपको अपने पास रखनी है, फ्री स्पेस 2.5 GB। ये मॉडल 2.5 GB में डाउनलोड होगा, और यकीनन हमारे पास अगर 4 GB स्पेस होगी तो ये एक्सपेंड होगा, खुलेगा, वर्क करेगा। तो यूँ ज़हन में रखें कि आपको 4 GB स्पेस इस मॉडल के लिए अपने पास लाजमी रखनी है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे सके। इसका जो दूसरा मॉडल है उसको भी देख लें ज़रा। Download. ये इसका डाउनलोड ऑप्शन है यहाँ पे। अब दूसरे मॉडल पे चलते हैं। Gemma 4E4B it. Not downloaded. 3.6 gigabytes. Learn more and see model license. Collapse. A variant of Gemma 4E4B ready for deployment on Android using Lititel M. It supports multimodality input with up to 32K context length. अगर आपके पास एक अच्छा हाई एंड मोबाइल है, जिस कि हमारे जनाब मोहतरम शफ़क़त रसूल साहब बहुत एडवांस लेवल के मोबाइल यूज़ करते हैं 12 GB के साथ, तो अगर आप वो वाला मोबाइल रखते हैं जिसके अंदर 12 GB की रैम है और 512 इंटरनल है, तो ये वाला मॉडल तो वहाँ बहुत तेज़ी से बिजली की रफ्तार से काम करते हुए चलेगा। इसमें एक तीसरा मॉडल भी है, उसको भी हम देखते हैं। अभी ये फिलहाल इस मॉडल का डाउनलोड बटन बोलेगा पहले, Download. और अब हम आ जाते हैं तीसरे Gemma मॉडल पे। 3NE2B it. Not downloaded. 3.7 GB. Learn more and see model license. Expand. ये वाला मॉडल भी बहुत कारआमद है, इसको भी 3.7 GB जगह चाहिए, और एक मॉडल अभी पीछे और बचा है जो 4.9 GB में आएगा, और वो कौन सा है? इसके अंदर भी डाउनलोड का बटन मौजूद है। और Gemma 3NE4B it. Not downloaded. 4.9 gigabytes. Learn more and see model license. Expand. जिस दिन ये ऐप प्ले स्टोर पे आई और मैंने वीडियो बनाने का इरादा किया, उस वक्त ये वाले दो मॉडल मतलब 3NE2B का जो न्यू वर्जन है वो अभी तक नहीं आए थे, और आज अपडेट होने के बाद इसमें ये दो मॉडल 2B के अंदर और ऐड हो चुके हैं। Back. तो ये तो था हमारा ऑडियो के लिए Audio वाला। scribe task with 4 models. Audio scribe. अब हम ये देखते हैं कि जो Mobile actions task. मोबाइल एक्शन टास्क वाला है, इसमें हमें क्या क्या करना है। Mobile actions. API documentation. Experimental. Perform various device actions through function Gemma. API documentation. Example code. 1 model available. इसका 1 मॉडल अवेलेबल है। Recommended models. इसमें जो रिकमेंडेड मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं? Best overall. MOBILEACTIONS 270M. Not downloaded. 289.0 megabytes. Learn more and see model license. इसके अंदर एक ही मॉडल हमें वो मोबाइल के लिए दे रहा है, और इसके बारे में Best हमें ये overall. कह रहा है MOBILEACTIONS 270M. Not downloaded. 289.0 megabytes. Learn more and see model license. Collapse. Fine-tuned function Gemma 270M model for mobile actions. तो जो Back. मेन स्क्रीन में हमारे पास डिफरेंट मॉडल दिए गए हैं, जिस तरह कि अब ये इमेज के लिए है, Ask image task with 4 हमें models. इससे कोई Ask सरोकार image. नहीं, हम इसको तो नहीं करेंगे डाउनलोड। हाँ, हमारे लिए AI chat task with 7 ये models. चैट टास्क वाला जो मॉडल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। AI chat. Chat with on-device large language models. API documentation. Example code. 7 models available. इसके अंदर 7 मॉडल्स अवेलेबल हैं। Recommended models. अब जो 7 मॉडल में से रिकमेंडेड है हमारे मोबाइल के लिए, वो हम ज़रा देखते हैं कि जो चैट्स के लिए मॉडल काम करेगा। पहले तो हमने ऑडियो में चेक किया ना इस मॉडल को, अब हम चैट के लिए भी इस मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी भी जो डाउनलोडिंग स्पेस है 2.5 GB तो होगी, लेकिन ये एक टूल के तौर पे काम करेगा। चल के देखते हैं जी आगे। Best overall. Gemma 4E2B it. Not downloaded. 2.5 GB. Learn more and see model license. Collapse. A variant of Gemma 4E2B ready for deployment on Android using Lititel M. It supports multimodality input with up to 32K context length. Download. इसका अगला मॉडल है Gemma 4E4B it. Not downloaded. 3.6 gigabytes. Learn more and see model license. Collapse. A variant of Gemma 4E4B ready for deployment on Android using
LitTLM. It supports multimodality input with up to 32K context length. इसका अगला मॉडल Download. Gemma 3 NE2 be it. Not downloaded. 3.7 GB. Learn more and see model license. Expand. Gemma 3 NE4 be it. Not downloaded. 4.9 gigabytes. Gemma 3 to 1 be it. Not downloaded. 584.4 megabytes. Learn more and see model license. Qwen 2.5-1.5 be instruct. Not downloaded. 1.6 gigabytes. Learn DeepSeek R1 Distill QWEN1 5B. Not downloaded. 1 तो back. स्ट्रेस में पड़े बगैर के इनमें से कौन सा मॉडल हमें इंस्टॉल करना चाहिए, कौन सा डाउनलोड नहीं करना चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है। लेकिन ये तमाम मॉडल जब डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे हमारे पास, तो ये तमाम मॉडल्स हमारे पास काम करेंगे ऑफलाइन। भले हमारे पास इंटरनेट है नहीं है, हम एरोप्लेन मोड में हैं, किसी रेगिस्तान में हैं, हम जहाज़ पे सफ़र कर रहे हैं, हम हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं, हमारे पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, या हमारी क्लास में बैन है इंटरनेट चलाना, तो हम इन एआई मॉडल्स को ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है आपके पास सफिशेंट स्पेस होनी चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि आजकल हम सब जो स्पेशल पर्सन हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं, उनमें हमारे पास ये स्पेस किसी न किसी अंदाज में मौजूद होती है। अगर हम इन मॉडल्स को एक दफ़ा डाउनलोड कर लेंगे बारी बारी और उनको अपने पास सेव कर लेंगे, तो यकीन जानिए कि हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली आने वाली है। फिर हमें चैट जीपीटी, जेमिनी के स्लो होने का, नॉट रिस्पॉन्डिंग का जो शिकायत रहती है वो ख़त्म हो जाएगी और हम बड़ी आसानी के साथ वो सारे काम कर सकेंगे खामोशी के साथ जो हम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो काम मैंने किया वो काम किसी सर्वर पे नहीं जाएगा, वो पब्लिक नहीं होगा, उसकी प्राइवेसी कायम रहेगी। आज की वीडियो बहुत यूज़फुल है, बहुत ही कारआमद है आप लोगों के लिए, इस सूरत में कि अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो यकीन जानें कि अगर आप इरादतन अपने शऊर के तहत हमें दुआ ना देना चाहें तो एक अलग बात है, लेकिन आपके दिलो दिमाग से हमारे लिए लाजमी तौर पर तारीफ़, दुआ और दिल चाहेगा आपकी उंगली का कि मैं लाइक बटन को दबाऊं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी आपको दे दी गई जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक इनकलाबी तब्दीली लाने का सबब बन सकती है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आज जो कुछ समझाना चाह रहा था वो आपको समझा पाया हूँ और आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।